नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय बंगाल की खाड़ी परिसर में तैयार हुए तीव्र कम दबाव वाले पट्टे के चलते राज्य में कई इलाकों में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। हालांकि राज्य के कई अन्य इलाकों की तुलना में अमरावती सहित वराड क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का प्रमाण कम रहा, लेकिन दमदार बारिश जरूर हुई, जिसके चलते नवरात्रोत्सव के दौरान कई जगहों पर चल रहे गरबा व दांडिया के आयोजन में व्यवधान पड़ा। वही अब 2 दिन बाद मनाए जाने वाले दशहरे के दिन भी पानी बरसने की संभावना जताई गई है और 2 अक्टूबर के लिए अमरावती जिले को बारिश के लिहाज से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार दशहरा जैसे पर्व पर बारिश का साया मंडरा रहा है। समय पर चलने वाली पुणे अमरावती दैनंदिन एक्सप्रेस सोमवार को बारिश के कारण 9 घंटा विलंब से सवेरे 9:15 बजे मॉडल स्टेशन पहुंची, जिसके कारण अमरावती नागपुर इंटरसिटी भी घंटों विलंब से रवाना हुई। ऐसे में नागपुर जाने वाले यात्रियों को समय पर दौड़ धूप करनी पड़ी। उन्होंने बडनेरा जाने की जल्दबाजी की। वहां से सुबह के समय मुंबई हावड़ा रूट की अनेक ट्रेनें रहती है। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव से एन पहले अमरावती की राजनीति के लिहाज से आज बड़ा उलटफेर हुआ। अब अमरावती मनपा के पूर्व स्थायी समिति सभापति एवं पूर्व सभागृह नेता तुषार भारतीय का हुआ भाजपा से निलंबन वापस ले लिया गया और तुषार भारतीय सहित उनके सभी समर्थकों को भाजपा द्वारा एक बार फिर पार्टी में शामिल कर लिया गया। इस हेतु राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से जारी निर्देश के बाद मुंबई स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में तुषार भारतीय के निलंबन को रद्द करने की घोषणा करते हुए उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल किया गया। इस समय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान, महासचिव संजय केनेकर एवं प्रवक्ता केशव उपाध्याय व नवनाथ बन उपस्थित थे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान ने तुषार भारतीय को उनका निलंबन रद्द होने से संबंधित पत्र सौंपने के साथ ही उनका दोबारा पार्टी में स्वागत किया। साथ ही उन्हें नए जोश के साथ पार्टी के लिए काम में जुट जाने हेतु कहा। हीरे और कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध सूरत शहर जाने के लिए बडनेरा से एक और गाड़ी उपलब्ध हो गई है। ओडिशा से ब्रह्मपुर से उधना सूरत यह साप्ताहिक ट्रेन शुरू हुई है। ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया। अंबा और एकवीरा देवी का शारदीय नवरात्रि उपरांत दशहरे का सीमोल्लंघन परसों 2 अक्टूबर को होगा। रविनगर चौक पर धनुर्धारी भगवान श्री राम की प्रतिमा सहित भव्य पंडाल सजाया गया है। अंबादेवी और एकवीरा देवी आरती मंडल द्वारा संयुक्त रूप से बीते कई दशकों से अर्पित किए जा रहे अष्टमी के सूखा मेवा प्रसादी के संकल्प में इस बार भी बढ़ोतरी हुई है। 3111 किलो प्रसादी वितरण का संकल्प था। मंगलवार दोपहर तक 3401 किलो मेवा अर्पित हो गया था, जिसे मिक्स कर उनके पैकेट बनाने का कार्य सेवाधारियों ने प्रारंभ किया। कल नवमी को तड़के से देवी भक्तों को मेवा प्रसादी वितरित किए जाने की जानकारी आरती मंडल अध्यक्ष हरिहर गावंडे ने दी। उन्होंने बताया कि 80% मेवा खरीदी आरती मंडल सभासदों के योगदान से की गई है। शेष 20% का हिस्सा भक्तों ने चढ़ाया है। सोने और चांदी के रेट में बेतहाशा तेजी से निवेशक मालामाल हो गए हैं। एक वर्ष के अंदर दोनों के रेट 55 से 60% बढ़ गए। अमरावती मार्केट में आज चांदी के रेट कैश में 1,40,000 रुपए किलो रहे। वही आरटीसीएस में यह दाम 1,48,000 रुपए बोले गए। सोने में कैश 1,19,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे, जबकि 11,08,500 में बिल में उपलब्ध रहने की जानकारी देते हुए बाजार सूत्रों ने दशहरा के बावजूद बहुत उठाव नहीं होने का दावा किया। महाराष्ट्र शासन के 105 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्गत ई गवर्नेंस कार्यक्रम तथा सेवा विषयक उपक्रम अंतर्गत 6 मई से 2 अक्टूबर तक सभी संभाग व क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवा कर्मी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अपने सरकार पोर्टल पर विविध विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं का नागरिक लाभ ले, ऐसा आह्वान संभागीय आयुक्त डॉक्टर श्वेता सिंघल ने किया। अमरावती संभाग के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के आगामी चुनाव हेतु आज 30 सितंबर से मतदाता पंजीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए बुलाई गई पत्रवार्ता में जिलाधीश आशीष चेरेकर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अमरावती विभाग के शिक्षक विधान परिषद मतदाता संघ हेतु नई मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम घोषित किया गया। यह सूची 1 नवंबर 2025 की पात्रता तिथि पर आधारित होगी। इस प्रक्रिया के लिए विभागीय आयुक्त मतदाता पंजीकरण अधिकारी होंगे, जबकि प्रत्येक जिले के लिए जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने सोमवार को निम्बोरा में शुरू फायर स्टेशन में निर्माण कार्य का अवलोकन किया। संबंधित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। काम समय पर और अच्छा क्वालिटी का होने के निर्देश उन्होंने दिए। किसानों को कर्जा देने के लिए यदि सरकार के पास पैसे नहीं तो सरकार ने हमसे राय लेनी चाहिए, क्योंकि हम सरकार को बता सकते हैं कि पैसा कहां से मिल सकता है। यदि मुख्यमंत्री ने मुंबई व पुणे जैसे बड़े शहरों पर केवल अपनी एक नजर घुमा दी तो राज्य सरकार की तिजोरी में 50,000 करोड़ रुपए एक झटके में जमा हो जाएंगे। चूंकि बड़े बड़े लोगों द्वारा कर अदा नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों से कर की वसूली करते हुए सरकार ने जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इस आशय का प्रतिपादन करते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने राज्य की मायावती सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा कहा गया कि सरकार द्वारा केवल बनवा बनवी का खेल खेला जा रहा है, जिसके तहत जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को वस्तुस्थिति नहीं बताई जा रही और नुकसान की रिपोर्ट भी समय पर नहीं भेजी जा रही। केरल के भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मार देने की खुल्लम खुल्ला धमकी दिए जाने से देश भर में युवक कांग्रेस में गुस्से की लहर है। अमरावती शहर में भी युवक कांग्रेस इस बारे में न्यूज चैनल के फुटेज लेकर पुलिस आयुक्त के पास पहुंचे। जिलाध्यक्ष नीलेश गोये ने अपने पदाधिकारियों के संग सीपी से भेंट कर पिंटू महादेव के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कराने की मांग की। उसी प्रकार पिंटू महादेव पर तत्काल एक्शन लेने की मांग भी की गई। आदिवासी समाज हेतु आरक्षित रहने वाले राजनीतिक पदों व सरकारी नौकरियों के साथ ही शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और रोजगार संबंधी अवसरों में गैर आदिवासियों द्वारा अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ आदिवासी संगठनों द्वारा आज मंगलवार 30 सितंबर की सुबह स्थानीय इरविन चौराहे से जिलाधीश कार्यालय तक भव्य जन आक्रोश भाकर मोर्चा निकाला गया और जिलाधीश आशीष चेरेकर से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। एमआईएम ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में साफ सफाई न होने की शिकायत मनपा आयुक्त से की। शहर अध्यक्ष हाजी इरफान खान ने पत्र लिखकर सर्वत्र गंदगी का बोलबाला रहने से रोगराई फैलने की शिकायत की। उन्होंने आयुक्त से संबंधित ठेकेदार पर परवाना रद्द कर कड़ी कार्रवाई का अनुरोध किया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अमरावती विभाग द्वारा स्थानीय बडनेरा रोड स्थित होटल बिरसा में किचन माइस्ट्रो 2025 नामक भव्य पाक कला स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें 15 स्पर्धकों ने हिस्सा लेते हुए अपनी पाक कला के कौशल्य का सुंदर प्रदर्शन किया। घरेलू पाक कला को प्रोत्साहन देने, महिलाओं के सक्षमीकरण व रसोई घर की सुरक्षा को लेकर जागरूकता निर्माण करने के मुख्य उद्देश्य को लेकर आयोजित इस स्पर्धा में कई स्पर्धकों ने अलग अलग एवं बेहद अनूठे व्यंजन बनाकर परीक्षकों का दिल जीत लिया। अमरावती पुलिस आयुक्तालय से आज 30 सितंबर को निवृत्त हुए रविंद्र बालकृष्ण केने, मोहन रूपराव चौकट, राजू मोड़, प्रकाश अंबाडकर, देवराव भंडारकर, संजय मिखले को पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया के हस्ते शुभेच्छा पत्र और उपहार देकर विदा किया गया। उक्त सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों की पत्नी को साड़ी और पौधे के साथ गमले भी पारिवारिक वातावरण में सत्कार करते हुए प्रदान किए गए। सीपी सावरिया ने किसी कार्य के लिए संपर्क करने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में उपायुक्त रमेश धुमाल, निरीक्षक गोरखनाथ जाधव, पुलिस अधिकारी और परिजन तथा अमलदार उपस्थित थे। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत विविध पुलिस थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 52 अलग अलग मामलों में जब्त किए गए गांजे व एम्प्टी ड्रग जैसे मादक पदार्थों की खेप को मामलों का अदालत में निपटारा हो जाने के चलते नागपुर के निकट बुटीपुरी एमआईडीसी स्थित महाराष्ट्र एनवायरो पावर लिमिटेड नामक कारखाने में ले जाकर इंसिनेटर की सहायता से जलाकर नष्ट किया गया, जिसके तहत 47 मामलों में जब्त 1,90,36,340 रुपए वाले 817 किलोग्राम गांजे तथा 5 मामलों में जब्त 10,75,250 रुपए मूल्य वाले 215 ग्राम एमडी ड्रग्स की खेप सहित कुल 1,90,11,590 रुपए के मादक पदार्थों को जलकर नष्ट किया गया। नागपुर गेट पुलिस के डीबी पथक ने कल 29 सितंबर को दोपहर 2 बजे लालखड़ी रेलवे पटरी के निकट सुकली रोड पर छापामार कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 1 किलो गांजे की खेप के साथ गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक नागपुर गेट के डीबी पथक को पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि सुकली रोड पर एक व्यक्ति गांजे की बिक्री करने हेतु खड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपना जाल बिछाया तो एक व्यक्ति सफेद रंग की थैली में से कोई चीज निकालकर लोगों को बेचता दिखाई दिया, जिसे डीबी पथक के दल ने बड़ी चतुराई के साथ अपनी हिरासत में लेकर जांच पड़ताल की तो उसके पास 1 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसके चलते शरीफ बेग रशीद बेग नामक उक्त आरोपी को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया।
राजापेट के चिचपेल परिसर में शुक्रवार की रात मामूली विवाद पर नाबालिग आरोपियों ने विवाद करते हुए दवा व्यापारी पवन लड्डा पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। इस मामले में राजापेट पुलिस ने रविवार को 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया, जबकि सोमवार को हमलावरों में शामिल तीसरे नाबालिग को पकड़ लिया। इस मामले में कुल 4 आरोपी बताए गए हैं। पुलिस चौथे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए नाबालिग की कुंडली खंगालने में जुटी है। पंचवटी चौराहे के पास पीडीएमसी के गर्ल्स हॉस्टल परिसर में सोमवार की रात तेंदुआ दिखाई देते ही पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया है। इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग के पथक ने तुरंत मौके पर पहुंचकर तेंदुए की खोजबीन शुरू की, लेकिन पूरी तरह सर्च ऑपरेशन के बावजूद तेंदुए का कोई अता पता नहीं चल पाया। अमरावती जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों बकरियों सहित गोवंश की जमकर चोरियां हो रही है। कुर्रा व चांदुर बाजार तहसीलों में 2 स्थानों से कुल 8 बकरियां चुराई गई। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक कुर्रा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घोटा गांव निवासी चंद्रपाल विष्णुपंत चौहान के आंगन में बंधी 30,000 मूल्य की 4 बकरियों को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया। शिकायत के आधार पर कुर्रा पुलिस ने मामले की जाँच की और वही चांदुर बाजार तहसील अंतर्गत हैदरपुर बडाला गाँव में रहने वाले नीलेश रावसाहेब कोरे को रात के समय बकरियों की आवाज आई और जब उन्होंने उठकर देखा तो कुछ लोग इंडिका कार में उनकी 4 बकरियों को भरकर ले जाते दिखाई दिए। पश्चात नीलेश कोरे ने चांदुर बाजार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जिले के परतवाड़ा में दोपहिया चोरों ने काफी उत्पात मचा रखा है, जिसमें पुलिस चोरों की तलाश करने में जुटी है। ऐसे में परतवाड़ा पुलिस ने राजेश संजय उइके को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। परतवाड़ा में शेयर मार्केट में रुपए निवेश करते हुए बड़ा मुनाफा देने का झांसा देकर लगातार लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। इस तरह परतवाड़ा के निजी अभियंता को आरोपियों ने अपने बोल बच्चन में फंसाकर शेयर मार्केट के नाम पर 7,20,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। परतवाड़ा पुलिस ने फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बुल्डाना में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 के नायगांव मोड़ पर अवैध बायोडीजल पंप की टंकियों में 2 युवकों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। बायोडीजल के 11 पंप सील किए गए, काफी मात्रा में माल जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी इमरान खान, फिरोज खान, लखन पांचाल, शाकिर खान मास्टर, मोहम्मद नईम शेख, अरशद अली के विरुद्ध दसखेड़ थाने में अपराध दर्ज किया गया है। आपूर्ति निरीक्षक पूनम थोरात के मार्गदर्शन में जब्ती और सील की कार्रवाई की गई।